बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम फजल हमेशा आप पर यूँ बनाए रखे, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज कुकिंग विद मलिक फैमिली के किचन में मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा बाज़ार जैसा, बिल्कुल बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा और साफ़ सुथरा सा अदरक लहसुन का पेस्ट हम घर में बनाएंगे। होममेड कैसे बनता है और इसको सेव हम कैसे कर सकते हैं, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बस झटपट से इसको हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है, तो ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और अच्छे से कमेंट भी कर दिया करें। चलिए अब हम झटपट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव लहसुन लिया है और आध पाव मैंने लिया है अदरक। ये हमने लहसुन इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ज़रा कम होता है, लेकिन अदरक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, इसलिए हमने ये हाफ़ लेना है। लहसुन हमने डबल क्वांटिटी में लेना है और अदरक हमने उससे हाफ़ लेना है। और इनको हमने अच्छी तरह से धो के ड्राई कर लेना। ये गीले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये देखिए मैंने इनको वॉश करके ना खुश्क कर लिया था बिल्कुल ही। और अगर आपके पास अदरक ऐसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा रेशे हैं, फिर उनको आपने बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा। फिर जब आप उसका पेस्ट बनाएंगे ना तो वो उसमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होंगे। अगर आपके अदरक के पीस बड़े हुए और उनमें थोड़े से रेशे हुए तो जब आप पेस्ट बना लेंगे ना तो वो उनमें भी महसूस होंगे। तो इसलिए मेरे पास जो था वो थोड़ा सा रेशों वाला था अदरक, लेकिन मैंने इसके फिर जब पीसेस में इसको किया है ना तो मैंने फिर इसको छोटे छोटे पीस किए हैं ताकि जब ये इनको मैं बनाऊँ, पेस्ट बनाऊँ तो ये ज़्यादा महसूस ना हो। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसको जब ब्लेंडर में इसका पेस्ट बनाया तो ब्लेंडर भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। जी तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। पानी में हम इसको नहीं बनाएंगे, हम इसको ऑयल में बनाएंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही हम ऑयल डालेंगे। ये तकरीबन मैंने हाफ़ कप के बराबर इसमें ऑयल डाला है। तो बाकी हम साथ ही इसमें डालेंगे कि जब ऑयल हमें अगर ज़रूरत हुई ना कि ये गाढ़ा हो चुका है और ब्लेंडर चल नहीं रहा, तब हम इसमें और ऑयल शामिल करेंगे। और इतना ऑयल हमने शामिल करना है कि ब्लेंडर आराम से और बिल्कुल ईजीली चलता रहे, कि बहुत ज़्यादा हार्ड आपको महसूस ना हो। ये देखिए बस मैं ना इसको चला रही थी और ये अब मिक्स होकर, लेकिन अब मशीन नहीं चल रही थी, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए ये सिर्फ ऑयल में ही बनेगा, इसमें कोई आपने चीज़ शामिल नहीं करनी है मज़ीद। ये देखिए बस माशाल्लाह से मैंने मज़ीद फिर इसमें ऑयल शामिल नहीं किया था। फिर मैंने एक स्पैचुला लेके इसको ऐसे मिक्स करती थी, हिलाती थी और फिर मशीन को चला लेती थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। इसको अभी मैं एक डिब्बी में डालती हूँ। तो वैसे माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त सा फाइन सा पेस्ट ये बना है। और आपको घर में बनाइए, साफ़ सुथरा बनाइए। बाज़ार से अदरक लहसुन का पेस्ट लाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका पेस्ट कभी भी ख़राब नहीं होगा। बस ये है कि आपने इसको पानी बिल्कुल भी नहीं लगने देना है। जिस जार में रखना है, एयर टाइट जार में रखें, किसी में भी रखें, उसमें बस पानी नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये आपके 20 से 15 दिन कहीं भी नहीं जाएगा। इसको फ्रीज़र में ऊपर रखिएगा, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक रहेगा, फ्रेश रहेगा, टेस्ट भी इसका बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा। इंतज़ार में आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला के ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।